तो ये बहुत बेसिक है समझना कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बिना रेमेडी नहीं हो सकती। जो रखते हैं ब्राह्मण, वो जो कि गुरु में ही आता है, तो वो भी इसी में आएगा। वो गुरु का स्थान है, जहाँ चोटी आती है ना, हाँ जी, वो गुरु का स्थान है। गुरु का स्थान है। हमारे स्कल का जो पूरा शेप है ना, उसमें भी सारे ग्रह होते हैं। तो उससे भी पता चल जाएगा कि गाड़ी बृहस्पति गाड़ी खराब है। कैसी आती है, उससे भी ग्रह पता लगते हैं। किसी किसी की दाढ़ी यहीं पे आती है, किसी किसी की यहाँ ज्यादा आती है नहीं आती, उससे भी वही पता लगता है सब कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठ के क्या कर रहा है, कहाँ पे खेती आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। उसका ये जो बृहस्पति, ये स्थान ही बृहस्पति का है। और ब्राह्मण क्यों रखते थे, क्योंकि उन्हें अपना बृहस्पति अच्छा करना होता था, इसलिए वहां पे उसको चोटी रखते थे। और चोटी के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ चोटी रखनी होती थी, चोटी रखने के प्रोविजंस हैं कुछ। आपको उसको जो मेंटेनेंस का उसका जो हिस्सा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम है पूरा। ऐसे नहीं कि बस नाई को बोला थोड़ा सा बाल उधर छोड़ देना और चोटी बन गई, उसको मेंटेन करना। और जो गुरुकुल में पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे, वो सिर्फ चोटी रखते थे, वो अपने सिर्फ बृहस्पति को ही स्ट्रॉन्ग करते थे, बाकी ग्रहों को त्याग देते थे। वो गंज जिसको बोलते हैं, बृहस्पति खराब है तो सबसे पहले गंजा आदमी यहीं से होगा जहाँ चोटी होती है। सर मैं एक क्वेश्चन कहते कहते चुप कर गई, किचन के दाल ही नहीं है। मेरे को रोहित जी की याद आ गई। जब बृहस्पति खराब होगा तो सबसे पहले बाल वहां से उड़ेंगे। जब मंगल खराब होगा तो सबसे पहले बाल यहाँ से उड़ेंगे। ये ऐसे ये उड़ते हैं ना बाल, ये मंगल से साइडों से बाल उड़े हुए हैं तो मंगल खराब है। सर जिसके पूरे यहाँ से उड़े हैं तो बृहस्पति खराब। और सर यहाँ से उड़े हैं तो, यहाँ से हाँ उड़ते जी? हैं तो, यहाँ से उड़ते हैं तो मतलब यहाँ से कम हो जाते हैं लोगों के सामने। मंगल के बाद बृहस्पति है सीधा। अच्छा, मंगल के बाद बृहस्पति है। पूरा क्लीन है तो? अरे अब गंजे पने पे वो सर 3 नंबर वाले एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप वैसे देखोगे कि उनका जो सिर में स्पेस है वो क्या है, तो वो है हमारा फोरहेड। फोरहेड में जो सामने का पोर्शन है ये तो चंद्रमा का है, लेकिन जैसे ही यहाँ फोरहेड खत्म होता है, फोरहेड और इसके बीच का जो ये एरिया है, ये जुपिटर का एरिया होता है, ये 3 नंबर का एरिया होता है। माथा देख के ये पता लगाया जा सकता है कि किसी का बृहस्पति अच्छा है या खराब है। बताऊं कैसे? आज फेस रीडिंग भी साथ साथ शुरू हो गई। हाँ जी We are सर, ये तो lucky. जरूर बताओ। वी आर लकी। देखो फेस रीडिंग सिखा दो। ललिता जी चश्मा अरे हटा देते हैं अपन अच्छे से। सर ने बहुत बार हमें देख लिया, डोंट वरी, लेंसेज में भी देख लिया। नहीं, उसका बेसिक तो ये बता देता हूँ, माथा चौड़ा होगा पहली बात, ठीक है। दूसरा, मेघना इज खुश। नहीं यहाँ पे जितने हैं सभी माथे चौड़े वाले होंगे, तभी यहाँ है, नहीं तो होते ही नहीं। तभी कंप्यूटर के बिना तो यहाँ हो नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, हो सकता है माथा चौड़ा ना हो, अगर जरूरत से ज्यादा चौड़ा हो जाए तो बृहस्पति खराब हो जाता है। उसका एक प्रोपोर्शन है, वो प्रैक्टिस से आता है कि माथा देख के ये आप समझ लो कि ये अभी रेंज में है या रेंज से बाहर जा रहा है, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो इतनी जल्दी नहीं आता। उसका कोई ऐसा कोई लाइन नहीं है कि यहाँ इस लाइन तक ये होता है, इस लाइन तक ये होता है, वो देखने से समझ में आ जाता है। लेकिन क्या मैं बोलने लगा था, हाँ, हो सकता है माथा चौड़ा ना हो, लेकिन बृहस्पति फिर भी अच्छा हो सकता है। वो कैसे पहचानोगे? जिन लोगों का आंखों का एरिया आगे और माथे का ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ हो, दबा हुआ, जैसे ये है ना, ऐसा होता है, देख रहे हो? काफी लोगों का तो बहुत ज्यादा होता है। आंखें आगे निकली हुई हैं, और ये आपको ज्यादातर अफ्रीकन ट्राइब्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। जो अफ्रीकन लोग हैं ना, उनमें आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। आंखों के जो एरिया है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है और माथा पीछे की तरफ ढलान में है। ये खराब बृहस्पति की निशानी होती है। ये ऐसे इंसान की निशानी है जिसको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। आप माथा देख के समझ जाते,
अगर कोई साधु संत आपको मिल जाए तो असली है कि नकली है माथा देख के ही समझ जाओगे कि उसने वैसे ही भगवा पहन रखा है या असल में वो संत है। हो सकता है उसने भगवा ना पहना हो लेकिन वो होगा संत। जिनका बृहस्पति अच्छा होगा उनका ऊपर से माथा उठा हुआ होगा और आंखों वाला हिस्सा अंदर दबा हुआ होगा। ये बहुत स्लाइट होता है, ऐसा नहीं कि कोई एकदम बलून सा बन जाए और आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हिस्सा जो है, ये टॉप वाला, ये बाहर की तरफ होगा और आंखें अंदर की तरफ। अगर आप इसको और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ह्यूमन एवोल्यूशन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बंदर जो है उसकी आंखें बाहर और माथा पीछे की तरफ होता है। वो उसकी इंसान की एवोल्यूशन की वो स्टेज है जहां पे उसकी डेवलपमेंट नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, इंसान जैसे जैसे ज्यादा समझदार होता गया, उसका माथा और आंख दोनों बराबर आ गए। और